नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं। दूसरी भाषा सीखने के पीछे का कॉग्निटिव साइंस। हमारा असल मकसद ये समझना है कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो दिमाग में चलने वाले उस मानसिक अनुवाद या मेंटल ट्रांसलेशन की थकाऊ आदत को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। और हाँ, मातृभाषा का सहारा लिए बिना सीधे नई भाषा में सोचने की वास्तुकला को कैसे खड़ा किया जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नई भाषा बोलने की कोशिश करते समय जो वो अचानक से हिचकिचाहट या रुकावट महसूस होती है ना, वो एक बेहद निराशाजनक लेकिन बिल्कुल सार्वभौमिक समस्या है। इसे हम मेंटल लैग कहते हैं। ये तब होता है जब हमारा दिमाग सही शब्दों को खोजने के लिए अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा होता है। सच कहूं तो ये एक ऐसी घुटन है जिसका सामना हर उस इंसान ने किया है जिसने कभी कोई नई भाषा सीखने की कोशिश की हो। देखिए, ये रुकावट कोई आपका वहम नहीं है, बल्कि एक शारीरिक सच्चाई है। एक रूसी कॉग्निटिव साइंटिस्ट का ये कोट मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, दिमाग सचमुच जल रहा होता है। होता क्या है कि जब एक साथ दो भाषाओं को दिमाग में एक्टिव किया जाता है तो दोनों के बीच भारी टकराव या क्रॉस टॉक होता है। ये प्रोसेस दिमाग से इतनी ज्यादा एनर्जी खींचता है कि ये सच में हमें शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कराता है। इस भारी थकावट के पीछे का सबसे बड़ा विलन है ये ट्रांसलेशन लेयर। ये दिमाग की एक ऐसी अड़चन है जहां हम विचारों को पहले अपनी मातृभाषा में तैयार करते हैं और फिर एक एक करके उन्हें दूसरी भाषा में बदलते हैं। आगे की ओर अनुवाद करने का ये रास्ता बहुत ही धीमा और मेहनत वाला है। इसके बजाय हमें कॉन्सेप्ट मीडिएशन पर फोकस करना चाहिए, जहां एक विचार बिना मातृभाषा के फिल्टर के सीधे हमारी नई भाषा से जुड़ जाए। तो इस ट्रांसलेशन लेयर को तोड़ने के लिए चलिए सबसे पहले सीखने के इस पूरे सफ़र और इसके अहम पड़ावों को मैप करते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि बचपन के संज्ञानात्मक विकास यानी पियाजे के चरणों और दूसरी भाषा सीखने के इन 5 चरणों के बीच कितनी गहरी समानता है। फ्लुएंट बनने के लिए दिमाग को सचमुच एक नए सांचे में ढलना पड़ता है। जैसे एक बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस से शुरू करके अमूर्त तर्क या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तक पहुंचता है, बिल्कुल वैसे ही भाषा सीखने का सफर भी शुरुआत की खामोशी से लेकर एडवांस फ्लुएंसी तक जाता है। अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है तो चलिए इसके सबसे दमदार समाधान की तरफ बढ़ते हैं, लेक्सिकल चंक्स के जरिए फ्लुएंसी को हैक करना। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारी प्राकृतिक बातचीत का लगभग 80% हिस्सा पहले से बने हुए वाक्यांशों या चंक से बना होता है। जी हाँ, 80%। ये डेटा वाकई हैरान करने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बोलते समय हमें हर वाक्य को ग्रामर के रूल बुक से एक एक शब्द जोड़कर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे दिमाग पर पड़ने वाला बोझ एकदम से कम हो जाता है। लेक्सिकल अप्रोच के इस 4 स्टेप वाले लूप को देखिए। ये इन चंक्स को दिमाग में फिट करने का एक बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले माइनिंग, मतलब असली बातचीत से काम के फ्रेजेस निकालना। फिर सेविंग, उन्हें सही से स्टोर करना। उसके बाद ड्रिलिंग, यानी उनमें अलग अलग शब्द डालकर तेजी से अभ्यास करना। और अंत में डिप्लॉइंग, मतलब असल जिंदगी की बातचीत में बिना झिझक उनका इस्तेमाल करना। यहां से हम अपने अगले और बेहद अहम कदम की ओर मुड़ते हैं, डिक्शनरी के इस्तेमाल का नजरिया बदलना। देखिए, अनुवाद की आदत को जड़ से खत्म करने के लिए द्विभाषी यानी बायलिंगुअल डिक्शनरी को छोड़ना होगा। शुरुआती दौर में ये डिक्शनरी हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड लगती है, लेकिन आगे चलकर यही हमारी सबसे बड़ी फॉल्स फ्रेंड या झूठा दोस्त साबित होती है। क्यों? क्योंकि ये अनुवाद की आदत को बढ़ावा देती है। इसके उलट एक मोनोलिंगुअल डिक्शनरी हमें सीधे कॉन्सेप्ट से जोड़ती है। जब आप B1 या B2 लेवल पर आ जाएं, तो इस बायलिंगुअल डिक्शनरी की बैसाखी को पूरी तरह छोड़ दें। कोबिल्ड जैसी बड़ी लर्नर्स डिक्शनरी की खूबियों पर जरा गौर करें। ये सिर्फ मतलब नहीं बताती, बल्कि पूरे वाक्यों में परिभाषाएं देती हैं, असली दुनिया के कॉन्टेक्स्ट समझाती हैं और ये भी बताती हैं कि कौन सा शब्द कितनी बार इस्तेमाल होता है। इस तरह शब्द एक प्रामाणिक संदर्भ के साथ सीधे आपके दिमाग में छप जाते हैं। बाहरी टूल्स के बाद चलिए अब बात करते हैं हमारी आंतरिक मानसिक प्रयोगशाला की, यानी अपने इनर मोनोलॉग को कैसे ट्रेन करें। इन छोटे छोटे मानसिक अभ्यासों से आप अपने मन की आवाज को पूरी तरह नई भाषा में ढाल सकते हैं। शुरुआत कैसे करें? पहले आसपास की चीजों पर मन ही मन एक एक शब्द का लेबल लगाएं। फिर अपनी पूरी दिनचर्या को मन में उसी भाषा में नैरेट करें।
उसके बाद मेंटल प्लानिंग करें और अंत में जो शब्द आपको नहीं पता उन्हें उसी भाषा में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। छोटी शुरुआत से ही वो ताकत बनती है जिससे हम मातृभाषा के शोर को दिमाग में शांत कर पाते हैं। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करना भी बिल्कुल क्रूशल है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) की तकनीकें उस एंग्जाइटी को कम करने में मदद करती हैं जो हमें वापस हमारी मातृभाषा के सेफ जोन में धकेल देती है। अपनी नेगेटिव सोच को रोकिए, उसे चुनौती दीजिए। बोलने को एक परफॉर्मेंस की तरह नहीं बल्कि दूसरों के साथ जुड़ने यानी कनेक्शन की तरह देखिए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इमर्जन या भाषा में डूब जाने के लिए आपको किसी दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है। ये एक फिजिकल लोकेशन नहीं बल्कि आदतों का एक सेट है। इसे कहते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर आप टीवी देखते समय सबटाइटल्स हटा दें या अपने फ़ोन की भाषा बदल दें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे एक परफेक्ट इमर्जन बना सकते हैं। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए ये 15-30-15 का हैबिट स्टैकिंग तरीका एकदम कमाल का है। सुबह के 15 मिनट एक्टिव लर्निंग, सफ़र के दौरान या खाली समय में 30 मिनट का पैसिव एक्सपोजर और सोने से पहले 15 मिनट का क्विक रिव्यू। बस ये छोटी छोटी आदतें भाषा को आपके दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देती हैं। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे पावरफुल सर्वाइवल स्किल पर जो बातचीत में रुकावट आने पर आपको बचाएगी, सर्कमलोक्यूशन की कला। आखिर ये सर्कमलोक्यूशन है क्या? मान लीजिए आप बात कर रहे हैं और अचानक कोई शब्द भूल गए। ऐसे में पैनिक होकर डिक्शनरी ढूंढने के बजाय अपनी मौजूदा शब्दावली का इस्तेमाल करके उस बात को घुमा फिराकर समझा देना ही सर्कमलोक्यूशन है। ये वो स्किल है जो बातचीत को बीच में टूटने नहीं देती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बेहतरीन सेफ्टी नेट बनाता है। जैसे ये एक प्रकार का, या आप इसका इस्तेमाल इसके लिए करते हैं, या फिर ये इसके बिल्कुल उलट है। ये छोटे छोटे शुरुआती वाक्य स्पॉन्टेनियस बातचीत के दौरान किसी जादू से कम नहीं है। इसके अलावा टैबू रेड्स और 30 सेकंड्स जैसे इंटरैक्टिव गेम्स खेल कर देखिए। ये गेम्स किताबी ज्ञान को किनारे कर देते हैं और आपको तेजी से और क्रिएटिव तरीके से अपने आइडियाज शेयर करने पर मजबूर करते हैं। इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप ग्रामर की फिक्र छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां मैसेज पहुंचाना ग्रामर के परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या सच्ची फ्लुएंसी डिक्शनरी के हर एक शब्द को रट लेने में है, या फिर जो शब्द हमें याद नहीं आ रहे उनके इर्द गिर्द खूबसूरती से बात करने की कला में महारत हासिल करने में है? परफेक्शन के बजाय कम्युनिकेशन को चुनना ही असल में एक नई भाषा में आज़ादी से सोचने और बोलने की चाबी है। उम्मीद है इस नज़रिए से आप अपने सीखने के सफ़र को एक नई उड़ान देंगे।